अच्छा, एक्चुअली स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हम सर्च बॉक्स किस तरह क्रिएट करते हैं। तो सर्च बॉक्स को भी आप इसी तरीके से इनपुट टाइप टेक्स्ट देके यूज आप सर्च बॉक्स क्रिएट करते हैं। और बाकी उसमें सर्च किस तरीके से हो रहा होता है वो एक एडवांस चीज़ है। वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसकी फंक्शनैलिटी देते हैं कि वो हमारी डेटाबेस में से सर्च करके बताए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें पहले से रखी हुई हैं। तो वो या वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ है, तो वो उसको सर्च अगर हमने वेबसाइट में करना हो कोई चीज़, तो वो एक एडवांस चीज़ है। उसको हम आगे की लैब्स में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर उसका सिर्फ आपने लेआउट लेआउट क्रिएट करना है कि सर्च बॉक्स क्रिएट करना है, तो वो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दें। ठीक है। और उसके अंदर आप प्लेस होल्डर के अंदर सर्च लिख दें, आपका सर्च बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। उसकी फंक्शनैलिटी किस तरह देते हैं वो आप लोगों को आगे जावास्क्रिप्ट की उसके अंदर पता लगेगा कि जावास्क्रिप्ट से उसकी फंक्शनैलिटी देंगे और फिर आप उसकी किस तरीके से फेच कर रहे होंगे डेटाबेस से। खैर, अच्छा, ये हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन हो गया। ठीक है। अगर मैं इसमें 4 दे दूं वैल्यू, तो ये चारों वैल्यूज को दिखा देगा, शो करा देगा। ठीक है। आपने देखा कि ये मैंने दोनों को सेलेक्टेड किया हुआ था, तो ये मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है यहाँ पे डेटाबेस में दो वैल्यूज जा रही होंगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमने यूज़र से आप लोगों ने देखा होगा मल्टीपल जगहों पे, अगर आप कहीं सीवी अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपसे डॉक्यूमेंट ले रहा होता है, कोई आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं, तो वो एक ब्राउज का ऑप्शन आता है। या आपने कहीं किसी वेबसाइट पे अपनी इमेज अपलोड करनी है, तो ब्राउज का ऑप्शन आता है और उससे आपका ये फाइल फोल्डर खुल जाता है, जिसमें आप जाके सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे कंप्यूटर के ऊपर जहाँ भी कोई इमेज रखी है, कोई डॉक्यूमेंट रखा है, कोई पीडीएफ फाइल रखी है, वर्ड फाइल है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, जो भी चीज़ है, मैं उसको सेलेक्ट करके वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दूं। उसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट रख रहे थे, इनपुट टाइप जो भी चीज़ रख रहे थे, अगर हम इनपुट टाइप फाइल रख दें, तो हम यूज़र से उसके कंप्यूटर के थ्रू कोई ना कोई फाइल, यानी कि इमेज, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ हम अपलोड करवा सकते हैं। अगर मैं इनपुट टाइप फाइल दे दूं, ठीक है, तो क्या होगा, इंपोर्ट टाइप मैंने फाइल ले ली और वो फाइल जाके डेटाबेस में सेव किस कॉलम के अंदर होगी, यूजर सॉन्ग्स के अंदर। ठीक है। तो क्या होगा, इसके आगे मैं कोई बटन भी लगा देता हूँ। ये आप देखेंगे, ये एक चूज फाइल का ऑप्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं इस बटन हटा ही देता हूँ। तो ये चूज फाइल का ऑप्शन क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली कि ये अगर मैंने इसकी इनपुट टाइप फाइल दे दी, ठीक है, तो इनपुट टाइप फाइल देने से क्या होगा कि ये यूजर से एक फाइल इनपुट लेगा। अब मैं चूज फाइल करूँ के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये मेरी के अंदर से कोई भी फाइल मुझे ओपन करने को कहेगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज पिक्चर्स में जाके ये इमेज कर देता हूँ, इसका नाम क्या है, इमेजेस डॉट जेपीजी। ओपन करूँगा तो यहाँ पे इमेजेस डॉट जेपीजी लिखा हुआ आ गया, ये इमेज अपलोड हो गई है। ठीक है। इसको करूँगा, यहाँ लिखा आ जाएगा नो फाइल चूजन। फिर मैं चूज फाइल्स को क्रिएट करूँगा, तो इसको क्रिएट करूँगा, तो ये कैप्चर डॉट पी है, तो कैप्चर डॉट पी अपलोड हो जाएगी। तो अगर मैं यूज़र से कोई फाइल इनपुट करवाना चाह रहा हूँ अपने फॉर्म के अंदर, तो मैं इनपुट टाइप को फाइल रख दूंगा, तो उस तरीके से फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले कोई भी वेबसाइट्स को और यूज़ करते हुए एक्सपीरियंस की होंगी, लेकिन अभी आप उसका कोड देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से यूज़र से इनपुट करवाते हैं यू आई यूजिंग एच टी एम एल टैग्स। अगर आप इनपुट टाइप फाइल रख दें, तो ये फाइल इनपुट ले लेगा। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली एक चूज फाइल का बटन क्रिएट हो जाता है इस इनपुट टाइप फाइल को क्रिएट करने से। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक सबमिट बटन होता है। ठीक है। सबमिट बटन क्या कर रहा होता है कि
आपका जो भी फॉर्म क्रिएट हुआ है, सपोज अगर ये इसको हम एक फॉर्म कंसिडर करें कि हम यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्म है। अब यहाँ पे एक, आप चाहे तो इस तरीके से कोई भी इनपुट टाइप बटन देके कोई भी बटन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई बटन क्रिएट कर दिया, यहाँ कर दिया, वहाँ कर। लेकिन आप एक ऐसा बटन क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसकी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी क्या हो, उसकी फंक्शनैलिटी ये हो कि जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक सेव हुई है, इसके ऊपर टाइप हुई है, वो बटन प्रेस करते ही वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे डेटाबेस में जाके सेव हो जाए। उसके लिए क्या, या फिर डेटाबेस में सेव हो जाए या ना हो जाए, लेकिन यहाँ पे फॉर्म के अंदर जो एक्शन परफॉर्म हुआ है कि एक्शन इक्वल टू थैंक यू डॉट एच, तो ये परफॉर्म हो जाए उस बटन के ऊपर, तो उसके लिए हमारे पास सबमिट का बटन है, ठीक है। अगर मैं इनपुट टाइप सबमिट करूंगा तो एक ऐसा बटन क्रिएट होगा कि उसको प्रेस करते ही ये थैंक यू डॉट एच टी एम एल के ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा जो भी मैंने यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। थैंक यू डॉट एच टी एम एल है, कोई भी और वेबसाइट का मैंने लिंक दिया हुआ है या मैंने यहाँ पे गूगल दिया हुआ है, तो वो गूगल पे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ इसकी इनपुट टाइप, टाइप मैंने सबमिट दे दी, तो एक सबमिट बटन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू, यानी कि उसके ऊपर लिखा हुआ क्या होगा उस बटन के ऊपर, सब्सक्राइब, या जो मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। और उसका नेम मैंने एक दे दिया, जैसे हमने देखा, या तो ये एक सब्सक्राइब नामी एक बटन क्रिएट हो गया। मैं चाहूँ तो मैं इसको सब्सक्राइब की बजाय ओके कर दूँ, ठीक है। मैंने इसका वैल्यू चेंज कर दूँ, ओके हो जाएगा। मैं चाहूँ मैं इसको वैल्यू में मैं जो भी चेंजिंग करूँगा वो उसकी ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है वैल्यू, वो चेंज हो जाएगी। मैं इसको एयर लिख दूँ, ये लिखा हुआ आ जाएगा प्रेस एयर, ठीक है। तो ये सबमिट बटन काम कर रहा होता है कि मैंने यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, सपोज ये भी गिवन है, ठीक है, यहाँ से भी कोई चीज़ सेलेक्ट की हुई है, कोई फाइल भी मैंने सेलेक्ट की हुई है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे ये प्रेस हेयर करूँगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसी का सेव हो जाएगी, और प्रेस हेयर दबाने से ये यहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, थैंक यू डॉट एच टी एम एल, और थैंक यू डॉट एच टी एम एल में एक हेडिंग गिवन है, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, ठीक है। तो क्या होगा, इसको प्रेस करते ही ये मुझे डिफरेंट पेज यानी थैंक यू डॉट एच टी एम एल पे ले गया, यहाँ लिखा आ गया थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। मैंने अगर यहाँ पे एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है फॉर्म के अंदर हमारे, इसके एक्शन के अंदर मैंने दे दिया है सपोज डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, क्या होगा, इस बटन को प्रेस करने पे मुझे ये गूगल पे ले जाएगा, ये भी जा नहीं रहा। खैर ये इस बटन के ऊपर जो सबमिट होने पे, इस फॉर्म को सबमिट होने पे क्या होना चाहिए, ये सबमिट का बटन काम कर रहा होता है। अगर मैं टाइप सबमिट रख दूंगा तो ऐसा बटन क्रिएट होगा कि ये फॉर्म के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सेव हो जाएं और ये एक्शन परफॉर्म हो जाए, ठीक है। यानी कि फॉर्म का क्या है, जी गूगल डॉट कॉम, या फिर वही जो मैंने थैंक यू डॉट एच टी एम एल की फाइल बनाई थी वो। तो ये सबमिट की डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है, ये ऑटोमेटिकली इसको सेव कर रहा है। अगर मैं कोई और बटन के ऊपर ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है। उसके लिए मैं इनपुट टाइप बटन रखूँगा और उसका कोई भी नाम दूंगा, और फिर उसकी फंक्शनैलिटी को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा अलग से, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। लेकिन यहाँ पे एच टी एम एल के अंदर सबमिट की पहले से ये फंक्शनैलिटी होती है कि इस सबको वो इस एक्शन को परफॉर्म करा देते हैं, ठीक है।
ये डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है सबमिट बटन की। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है द सबमिट बटन इज़ यूज्ड टू सेंड अ फॉर्म टू द सर्वर, यानी कि वो आपके डिफरेंट सर्वर के ऊपर भेजने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। इसमें भी हम नेम और वैल्यू दे रहे होते हैं, जैसे अभी हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा, आगे भी कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। आप लोग एक काम करें, 20 मिनट्स का ब्रेक ले लें। ठीक है, 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम दोबारा से ज्वाइन करते हैं, फिर जो कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं उनको डिस्कस करके फिर हम आगे असाइनमेंट के ऊपर जाते हैं। ठीक है, 20 मिनट्स का आप लोग ब्रेक ले लें 10-20 तक, और उसके बाद आप लोग जो ज्वाइन रहना चाहते हैं ज्वाइन रहे, वरना आप लोग 10-20 तक ज्वाइन दोबारा से कर लें। ठीक है, जिस किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस स्टार्टिंग में मार्क नहीं हुई थी, वो चैट के अंदर अपना नाम प्रेजेंट लिख दे। जिनकी हो गई थी वो रहने दें, सिर्फ जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई थी, जो लेट ज्वाइन हुआ था, जो भी हुआ था, वो अपना अटेंडेंस चैट के अंदर मार्क कर दें, तो उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। और चैट में भी अगर किसी ने मार्क नहीं की, फिर तो उसकी मार्क नहीं हो सकेगी ना। बाद में अगर आप क्लास के बाद बोलेंगे तो फिर आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो सकेगी। जिस जिसकी सिर्फ रह गई है सिर्फ वो लिख दें, बाकी सबकी तो हो चुकी है। ठीक है, तो क्लास के बाद ये अटेंडेंस वाली चीज़ इंटरटेन हो ही नहीं सकती लॉजिकली भी, क्योंकि वो अटेंडेंस एलएमएस के ऊपर क्लास ख़त्म होते ही सेव हो जाती है। ठीक है, तो क्लास एंड अभी क्लास चल रही है, तो आप अभी ही इसको जिसकी रह गई है वो कर दें। ठीक है, बाकी हम ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं।